महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए। नहीं, हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख को न काहू कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना, क्योंकि हो सकता है महीनों चल जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। न शत्रु न मित्र, मतलब नहीं, पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा ये धारणा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करेगा, फिर कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या, मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उसे क्या लेना देना। अपने को सोचना, अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। गुस्से में थोड़ा टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप, गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले। सावधान रहो, गुस्सा आना ठीक नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी, उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रति उत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे तो एक मन में आज उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधुता। राधा 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 राधा। उसको महाराज जी संत देखे मैंने, वो संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, तुम्हारे साथ चौपाई संपुट लगाते। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे मम द्रोही। ले 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 ले, गलत है, गलत है, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। ले ले ले, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए। ऐसा ले, कई बार देखा हमने ऐसा, एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं तो ये लगता है भगवान इनका मंगल करे, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है भावना रहती है, और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश है। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है।
तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष यही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो दंड किसको दोगे? दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट। ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो तुम सोई जे प्रकार मरे हैं मम त्रोई। नहीं भैया, नहीं गलत चौपाई। तो मैं कलयुग में मनसा पाप का भोग जीव को नहीं भोगना पड़ेगा? ऐसा कौन कौन से पाप हैं जिनको कोई प्रायश्चित नहीं है? नहीं, मन से जैसे हमने सोचा कोई पाप आचरण, तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन मन गंदा तो हो गया ना, मलिन तो हो गया ना, कमजोर हो गया। और कमजोर हो गया तो जो सोचेगा वही करवा देगा। इसलिए कोशिश तो करे मन पापाचरण की बात ही न सोचे, पर कल करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप तो नहीं लगते, उनका दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन मन तो मलिन हो जाएगा। इंद्रियां और मन मलिन हो जाने पर भोगों में जाएंगी, गलत आचरण करेंगी, नष्ट हो जाओगे, परिणाम तो नष्ट होना ही है। तो उसका पाप का दंड नहीं मिलेगा जो पाप विचार किया, लेकिन वो विचार रोक पाओ तब ना। वो विचार संकल्प बनेगा, और संकल्प बन के क्रिया बनेगी, क्रिया बनेगी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए पापाचरण का चिंतन ही ना हो, भगवान का चिंतन हो। इसीलिए राधा राधा रटो, समय मत दो मन को गंदी बात सोचने का, नहीं तो सोच करके ही केवल नहीं रह जाएगा, वो क्रिया में उतार देगा। इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है कि वो सोच ही केवल बनी और नष्ट हो गई, ऐसा नहीं है। भजन करने वालों की सोच बनी और नष्ट हो गई। भजन नहीं है तो सोच बनी, वो आगे चलकर संकल्प बनाएगा, फिर क्रिया होगी, फिर नष्ट हो जाओगे। महाराज जी कह रहे हैं कि कोई ऐसे पाप भी हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है? नहीं, क्रिया में तो अगर ऐसे भी किया तो उसका भी हिसाब है। ऐसे क्यों किया? जैसी थनिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीक दिया तो उसका भी हिसाब है। बुरी भावना से छीक आई, स्वाभाविक छीक आई, या कैसे? हर एक क्रिया का परिणाम है, ऐसा नहीं है। हर एक क्रिया का परिणाम, ऐसे कोई पाप नहीं कि तुम पाप करो उनका कोई फल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका कोई प्रायश्चित करना हो तो? हाँ, प्रायश्चित है ऋषियों ने। अगर रोग है तो डॉक्टरों है ना, दवा है ना। तो ऐसे अगर पाप है तो उसका प्रायश्चित भी है। पर पाप किया और प्रायश्चित कर लिया, और पाप किया फिर प्रायश्चित कर लिया, तो प्रायश्चित फेल हो जाएगा, आपको भोगना पड़ेगा दंड। क्योंकि प्रायश्चित इसके लिए कि आज सत्संग में सुना आपने कि मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवान की प्राप्ति, पाप नहीं करना चाहिए। अब डर लगा, हमसे तो बहुत पाप हो गए, अब क्या करें? तो उसके लिए प्रायश्चित है। नाम संकीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, दूसरों को परोपकार करो, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन करो, तीर्थों में जाके मंत्रानुष्ठान करो, नाम कीर्तन करो, इनके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। पर तब जब आगे ना करो, तब और आगे करोगे तो पीछे के प्लस हो जाएंगे। आज से पाप नहीं करूंगा, अब लो नशानी अब ना नशही हो, आज तक तो गलती की, अब नहीं करूंगा, उसके लिए प्रायश्चित है। मनमानी पापाचरण करने वालों को कोई प्रायश्चित काम नहीं करता। आपको दवा दी जा रही, परहेज ना करो, और खूब मनमानी परहेज बिगाड़ लो तो दवा क्या करेगी? तो दवा है भगवान की नाम, औषधि है भव रोग की अचूक। लेकिन पापाचरण करो, परहेज बिगाड़ लो तो आपकी दुर्गति तो हो जाएगी, नाम जपते हुए भी दुर्गति हो जाएगी। जी, अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। यदि वो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए, और आदर से प्रसाद पा लेते हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा।
उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा। महाराज जी, हमने श्री राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी जी में सुना था कि संसार से ममता नहीं करनी, प्रेम कर सकते हैं। कृपया ममता और प्रेम में अंतर समझाने की कृपा। ममता देह को लेकर होती है, प्रेम भगवान को लेकर होता है। चाहे उसे ज्ञान भाव से आत्मा कहें और भक्ति भाव से भगवान कहें, योग सिद्धांत से परमात्मा कहें, उसी को पुकारा जाता है। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। जब हम चराचर जगत में भगवान जो विद्यमान है उनको देख करके भाव करते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। और जब हम शरीर को देखकर राग करते हैं तो उसे ममता कहते हैं। ममता जन्म मरण का कारण है और प्रेम जन्म मरण को मिटाने वाला है। तो जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा है कि माता पिता पुत्र पत्नी पति, इन सब से हमारी मोहमयी आसक्ति है। इसी से इनकी सेवा करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकती। यदि इनमें हम भगवत भाव कर ले कि मेरी माँ के हृदय में प्रभु विराजमान है, पिता के हृदय में प्रभु विराजमान है, पत्नी के हृदय में प्रभु विराजमान है, पति के हृदय में प्रभु विराजमान है, तो वही जो राग है, वही जो मोह है, वही तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगा, क्योंकि सब में भगवान है। और आप देखते हैं जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो आप उस शरीर को फूंक देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं या जल में प्रवाह कर देते हैं। उस शरीर से आप प्यार नहीं करते, अनजाने में भी आप प्रभु से ही प्यार करते हैं। क्योंकि जैसे प्रिय पत्नी, अब उसके शरीर से भगवान अंतर ध्यान, तो शरीर से प्यार किया था तो बनाए रखो शरीर को, तो कोई शरीर को नहीं रखता, शरीर को नष्ट कर देता है। उससे पूछो क्यों, तुमने जिससे प्यार किया वो तुम्हारे सामने है? नहीं, बोले वो तो चला गया, अनजाने में भी वो परमात्मा से ही प्यार करता है। तो संत महापुरुषों के वचन है कि सबसे प्रेम करो, ना कि ममता। ममता भगवानों में करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन सुहृद धाम परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। सबकी ममता के तागों को बटोर लो और एक में भरकर एक मन में बांधो और एक मेरे चरणों में बांधो। देखो मन कहाँ जाता है। तो चरणों में बांधने का मतलब है सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में हमारा भगवान विराजमान है। हम भगवत भाव से सबसे प्रेम करें, ना कि ममता करें। किसका प्रश्न था? तो आप समझ पाए प्रभु? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन ये ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर देता है। महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे है? हाँ, कठिन है, इसीलिए कठिन है। मन की गति प्रकृति की तरफ है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव भगवान का अंश है और मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, चूंकि प्रकृति से ही है। जैसे पानी को कहीं भी डालो वो नीचे की तरफ ही जाता है, उसे ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है, मशीन की जरूरत है। ऐसे ही मन की अधोगामी गति है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जाना है। अगर इसे परमात्मा की तरफ चलाना तो मंत्र की जरूरत है। अगर हम गुरु के द्वारा मंत्र लेकर खूब नाम और मंत्र जप करें तो मन भगवान में लगने लगे। जो भी अच्छी चीजें महाराज जी बिल्कुल उसमें मन नहीं लगता, और हाँ, इसका बुराई हो तुरंत आ जाती है। हाँ, ये मलिन मन का स्वभाव है, ये मलिन मन का स्वभाव है। इसको निर्मल करना होगा। इसीलिए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य शरीर जो दिया गया है वो साधना के लिए दिया गया है। साधना करके इस मलिन मन को रोका जाए। मन जो है जब निर्मल हो जाता है तो गंदी बातों की तरफ जाता ही नहीं। महाराज जी, आप कहते हैं संसार राधा नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी मन उस जाप पे ना करके दूसरी तरफ। हाँ, अब आपको ये देखना होगा कि एकांतिक में हमने एक बार कहा था कि जैसे हमारा भजन 50 ग्राम है और हमारा पाप 500 ग्राम है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब हमारा भजन 550 ग्राम हो
तब जाके फर्क पड़ेगा। तो हमें रात दिन बिना किसी फल को देखे कि हमारे राधा नाम का कोई फल उत्पन्न हुआ कि नहीं, हमें जपते रहना है। तो जब भजन पाप के ऊपर भारी पड़ जाएगा तो मन प्रभु में लगने लगेगा। अगर प्रभु में ना लगता तो हम लोगों का जीवन बेकार हो जाता ना। संतों से इसी बात को तो परमार्थ की बात को सुना जाता है कि उनका अनुभव पर्सनल क्या है। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो है, लेकिन उनका क्या प्रैक्टिकल क्या है उनका। तो प्रैक्टिकल हमने भी अपने मन को देखा है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी है, और इसको भगवान के नाम के बल से रुकते देखा है, इसको भगवान में लगते देखा है, इसको भगवान के लिए रोते देखा है, भगवान के लिए हर कष्ट सहने के लिए ये तैयार हो गया। भूख प्यास गर्मी सर्दी गाली अपमान ये सब सहे केवल भगवान के लिए। तो वही मन तो था जो संसार की तरफ जा रहा था, वही मन भगवान की तरफ राजी हुआ तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया। तो हमें ऊबना नहीं है, हमें नाम जप करना है। नाम जप करते हुए हमारा मन नाम में नहीं लगता, भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों में लगता है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी। वो नाम जप सब ठीक कर देगा। हमको केवल नाम जप पर ध्यान देना है। एक संख्या बनाओ नाम जप की कि हमें रोज 50,000 नाम जप करना है, रोज 1 लाख नाम जप करना है। काउंटर खरीद लो, माला ले लो, जिससे आपको रुचि बने वैसे गिन करके नाम जप करो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आज इतना जप किया, आज इतना जप किया, और सब जप भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे मन लगने लगेगा, धीरे धीरे मन आनंदित होने लगेगा। समय लगेगा, बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन आज नहीं लग जाएगा, धीरे 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 समय लगेगा, तब वो लगेगा। भगवान में जब निर्मल होने लगेगा तब निर्मल जन मन शो मोहि पावा। निर्मल जन मन, जिस जन का मन निर्मल हो गया वो भगवान की तरफ बढ़ता है। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी मन होता है, जिसमें मलिनता होती है, वो भजन में नहीं लगता है। और ये आपका ही नहीं है, ये सब लोगों का मन है। वो धीरे धीरे अभ्यास करके जिन्होंने भजन में लगाया वो आगे निकल गए, और जो ऊब करके भोगों में लग गए वो गिरे पड़े रहे। इसलिए उठो, मनुष्य जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष पाने के लिए मिला है, न कि भोगों में भोग कर अपने जीवन को नष्ट कर देने के लिए मिला है। इस बार मनुष्य बने हो, आगे बार क्या बनोगे पता नहीं। सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा क्या बना दिए जाए, इसलिए हमें सावधान रहना है। हमें इसी जन्म में ऐसे कर्म कर लेने हैं कि अगर हमारा जन्म हो तो हम अगले जन्म फिर मनुष्य बने और ऐसे आचरण करें जिससे भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान, जमुनाष्टक जी का पाठ करने के लिए क्या आसन पर बैठना आवश्यक है, चलते फिरते भी चलते फिरते भी कर सकते, लेकिन शर्त है पवित्र होना चाहिए। उस समय आप पवित्र होने चाहिए, आपका वस्त्र पवित्र हो, आपका शरीर पवित्र हो, तब आप चलते फिरते पाठ कर सकते हैं। कह रहे 84 जी का पाठ आदि जो पाठ है इनको मोबाइल से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। और जी आप कह रहे हैं कि आप गृहस्थ में हैं तो अपने जो बेडरूम है वहां इष्ट देव और गुरुदेव भगवान की छवि लगा सकते हैं दूर, क्योंकि गृहस्थ हैं तो आप अपने बिस्तर पर गृहस्थ धर्म का भी प्रयोग करेंगे तो अपवित्रता में मूर्ति छवि थोड़ी रखी जाती है। दूर ऐसे रख लिया, बात अलग है दर्शन के लिए, जो वेद से स्पर्श ना करे ऐसे रख सकते। और जी दीवार आदि पे हाँ दूर, सिरहाने का दूर जी, जो बिस्तर का स्पर्श ना करते हो, दूर। ऐसे नहीं कि अपने बेड में ही। जब आप गृहस्थी का धर्म का प्रयोग करेंगे गृहस्थ में तो फिर पवित्रता की जरूरत है, फिर उसमें ठीक नहीं है। और जी आपने एक बार राधा कुंड वाले बाबा जी का प्रसंग सुनाया था जिनका 12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में पूर्ण हो गया था। तो महाराज जी आप तो स्वयं प्रेम मूर्ति हैं, आपके दर्शन मात्र से प्रेम भक्ति स्फुरित होती है, तो प्रभु आपका प्रारब्ध इतने वर्षों से क्यों चल रहा है? हमारा प्रारब्ध हमको कष्ट नहीं दे रहा है इस कोटि का कि हम कोई सेवा ना कर पाए। अगर ऐसा होता तो विचार भी किया जाता। हमारी दिनचर्या चल रही, भगवान की कृपा से हमारा जो साधन चल रहा है, तो हमें इससे कोई विक्षेप नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं। जैसे मैं 1 बजे रात के जगता हूँ वैसे 1 बजे रात के जगता हूँ, जैसे जो दिनचर्या वैसे वो दिनचर्या चल रही। थोड़ी बड़ी जो कष्ट की वृत्तियां हैं वो भगवान साक्षी भाव से कटा रहे हैं, इसलिए कोई हमें परेशानी नहीं है। हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें भगवान से प्रार्थना करें। उन्होंने जितना कष्ट दिया है उससे ज्यादा आनंद दिया है।